वाराणसी की सुबह हमेशा की तरह नहीं थी। गंगा पर उठती हल्की धुंध, मंदिरों की घंटियों की आवाज़ और घाटों पर दिए। लेकिन उस दिन काशी की हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। दशाश्वमेध घाट पर लोग एक आदमी की बात कर रहे थे, एक अजनबी जो रात को तेज आंधी के बीच कहीं से निकला और सीधा घाट की सीढ़ियों पर गिर पड़ा। उसका नाम था रुद्र। वह होश में आते ही सिर्फ एक ही बात दोहराता था, काशी खतरे में है। कई शताब्दियों पहले काशी में एक वस्तु सुरक्षित रखी गई थी, काल पट्टिका, जो समय का प्रवाह बदलने की शक्ति रखती थी। कहते हैं यह तभी सक्रिय होती है जब कोई अज्ञात शक्ति काशी पर कब्जा करने की कोशिश करती है। और उस रात पट्टिका चमक उठी थी। दुश्मन कौन? नगर के विद्वानों ने बताया कि एक प्राचीन दुष्ट विद्वान अघोरनाथ, जो सदियों पहले समय के चक्कर में फंसा था, अब वापस लौट आया है। उसका लक्ष्य था काशी को नष्ट कर काल पट्टिका को अपने कब्जे में लेना। रुद्र अघोरनाथ का पीछा करते हुए यहाँ पहुँच गया था। वह काशी का जन्मा हुआ नहीं था, पर वही था जिसे कर्म रक्षक कहा गया था, वह व्यक्ति जिसे काशी की रक्षा के लिए चुना गया था। रात को काशी में अजीब घटनाएं होने लगी। घंटियां अपने आप बजने लगी, नदी का जल पीछे की ओर बहने लगा और मंदिर की छतों पर परछाइयां दौड़ने लगी। सबको समझ आ गया, अघोरनाथ आ चुका है। मणिकर्णिका घाट पर रुद्र और अघोरनाथ आमने सामने हुए। गंगा की लहरों में आग की परछाइयां दिख रही थी। अघोरनाथ ने कहा, काशी को समय से मिटा दूंगा। रुद्र शांत रहा और बोला, काशी सिर्फ एक शहर नहीं, एक आस्था है, इसे कोई नहीं मिटा सकता। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। अंत में रुद्र ने काल पट्टिका को सक्रिय किया और अघोरनाथ उसी समय चक्कर में फंस गया जहां से वह आया था। काशी शांत हो गई, गंगा फिर सामान्य बहने लगी। लोगों ने रुद्र को भगवान शिव के विशेष दूत के रूप में देखा, लेकिन रुद्र ने मुस्कुराकर कहा, मैं सिर्फ काशी का रक्षक हूँ और जब भी यह शहर पुकारेगा मैं लौट आऊँगा।